इस वक्त की बड़ी खबर से देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय में होगी बैठक। विधानसभा सत्र में पेश होने वाले बजट प्रस्ताव का भी होगा अनुमोदन। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सशक्त भू कानून को लेकर प्रस्तावित विधेयक पर भी हो सकती है चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की अध्यक्षता भी करेंगे और इस दौरान सशक्त भू कानून को लेकर भी चर्चा होना संभव बताया जा रहा है। तो धामी कैबिनेट की बैठक है आज और इस दौरान सुबह 11 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के मुद्दे आज रह सकते हैं कैबिनेट की बैठक में? जी विशाल, आज प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है और कैबिनेट बैठक 11 बजे से राज्य सचिवालय में और करीब 1 से 1.5-2 घंटे जो है बैठक ये पूरी चलेगी। और इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव भी जो है वो आ सकते हैं और इसी के साथ ही ये बजट सत्र से पहले काफ़ी अहम बैठक जो है वो मानी भी जा रही, क्योंकि 18 फरवरी से प्रदेश में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में उससे पहले ये कैबिनेट बैठक भी हो रही है। और अभी जो है जो बजट आना है, बजट सत्र में जो बजट आएगा उसके अनुमोदन को लेकर के भी चर्चा इस कैबिनेट बैठक में होगी। और इसी के साथ साथ ही जो है भू कानून को लेकर के भी चर्चा इस बैठक में संभव मानी जा रही है, क्योंकि जी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा था कि जो बजट सत्र होगा उसमें भू कानून को लेकर के भी कुछ जो है प्रावधान रखे जाएंगे। कुछ चीज़ें जो है भू कानून को लेकर बजट सत्र में आएंगी। तो ऐसे में भू कानून को लेकर के भी चर्चा कैबिनेट में संभव मानी जा रही है और इसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया गया था, जो कमेटी भू कानून को लेकर के अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, किस तरीके का भू कानून होना चाहिए। और उस भू कानून लाने की बात प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी। तो ऐसे में उसको लेकर के भी बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है। इसी के साथ ही बजट सत्र को लेकर किस तरीके से तैयारियां रहनी है, किस तरीके से बजट सत्र होना है और बजट सत्र कितना होगा, उसके अनुमोदन को लेकर के भी जो है चर्चा संभव मानी जा रही है। इसी के साथ साथ ही जो ज़मीनों के सर्किल रेट है उसका लेकर के भी प्रस्ताव बैठक में आ सकता है। इसी के साथ साथ ही अन्य चीज़ों को लेकर के भी जो है तमाम बैठक में जो है निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं चाहे वो उद्यान विभाग से संबंधित हो, कृषि विभाग से संबंधित हो या फिर वित्त विभाग से संबंधित हो या फिर खेल विभाग से संबंधित हो, अन्य अन्य विभागों से भी जो प्रस्ताव आएंगे उन प्रस्तावों पर भी चर्चा इस बैठक में संभव मानी जा रही है। और ऐसे में इस बार का जो बजट होगा वो कितना होता है, कितना नहीं, बजट में कितना जो है उसे बढ़ाया जाता है, कितने प्रतिशत बजट इस बार प्रदेश का बढ़ता है और भू कानून को लेकर के क्या कुछ चर्चाएं बैठक में होती है, उसको लेकर क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है। इस बार के बजट सत्र में भू कानून को लेकर के रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उसको रखा जाता है या नहीं रखा जाता, यह तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। और ऐसे में इस बैठक में क्या कुछ और भी अन्य अहम प्रस्ताव पर मुहर लगती है, यह तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। जी अरुण, जिस तरह से बजट से पहले की ये कैबिनेट मानी जा रही है और ऐसे में कहा जा सकता है कि लोगों से सुझाव भी लिए गए थे, किस तरह के सुझाव भी आए हैं और अभी क्या कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं? क्योंकि शीतकालीन यात्रा भी चल रही है, आने वाले समय में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी, उसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं और क्या माने कि आने वाले समय के लिए क्या बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं आज की कैबिनेट में? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, बजट की जहाँ तक बात है तो बजट तैयार करने को लेकर सुझाव लिए गए और करीब 200 से अधिक लोगों से जो है सुझाव वो प्रदेश में लिए गए, चाहे वो स्टेक होल्डर हों या फिर अन्य अन्य विभागों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी सुझाव लिए गए। उन सुझावों पर कार्य करते हुए बजट इस बार का तैयार किया जा रहा है। तो वहीं जो कैबिनेट बैठक में तमाम फैसले भी लिए जाएंगे, बजट के अनुमोदन को लेकर कि कितना है उसको लेकर के भी चर्चा होगी। इसी के साथ साथ ही जो भू कानून को लेकर जिस तरीके से हमने बताया, इसी के साथ जो अन्य भी मुद्दे हैं उनके भी प्रस्ताव जो है बैठक में आ सकते हैं, चाहे वो शीतकालीन यात्रा को लेकर के हो, क्योंकि शीतकालीन यात्रा को लेकर के भी तमाम तैयारियां जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने की उसका प्रचार प्रसार भी किया और अब अप्रैल में जो है ग्रीष्मकालीन यात्रा भी जो है शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से उसमें चीज़ें रखी जाती हैं, यात्रा प्राधिकरण जो बनाने को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
बात कही थी, प्रदेश सरकार यात्रा प्राधिकरण बनाने की बात कर रही थी, उसको लेकर के भी क्या प्रस्ताव आता है। तो ये तमाम चीज़ें जब बैठक होंगी और बैठक में जो तमाम प्रस्ताव रखे जाएंगे उसके बाद ही बाकी चीज़ें जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने आएंगी। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि भू कानून और बजट और इसी के साथ साथ ही जो अन्य विभागों के जो प्रस्ताव हमेशा कैबिनेट में आते हैं, तो उस तरीके के प्रस्ताव भी जो है विभागों के अपने अपने वो कैबिनेट में आएंगे और इसी के साथ ही कुछ अन्य जो है प्रस्ताव भी बैठक में आ सकते हैं। और ऐसे में ये तमाम चीज़ें, किन प्रस्तावों पर मुहर लगी, कितने प्रस्ताव बैठक में आए, क्या कुछ प्रस्ताव क्या थे, ये तमाम चीज़ें बैठक के बाद ही जो है वो स्पष्ट तौर पर पता चलेंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।